हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मेडिकल के ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। यानी मैं आज आपको बेसिक एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आपको आगे एनाटॉमी पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बॉडी के सिस्टम्स की और उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, या फिर कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं उस चीज़ की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स की स्टडी है। एनाटॉमी फोकसेस ऑन द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स इन द बॉडी, while physiology is the study of the inner functioning of the cells, tissues and organs। यानी जो एनाटॉमी है वो बॉडी पार्ट्स के फिजिकल अरेंजमेंट पर फोकस करती है, जबकि फिजियोलॉजी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स की इनर फंक्शनिंग के बारे में स्टडी कराती है। यानी जो हमारे सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं उन सब की फंक्शनिंग के बारे में फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड्रियास वेसिलस। एंड्रियास वेसिलस फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहलाते हैं। बोर्न इन 1514 इनटू अ फैमिली ऑफ फिजिशियंस। यानी इनका जन्म 1514 में फिजिशियंस की फैमिली में हुआ था। यानी इनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो फिजिशियंस होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है, लाइफ की फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी क्या है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो हमारी बॉडी को बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक वॉज द फादर ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटोन ल्यूवेनहॉक वॉज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लिविंग सेल्स। जो एंटोन ल्यूवेनहॉक थे वो माइक्रोस्कोप और लिविंग सेल्स के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इज एन एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। यानी ऑस्ट्रिच की जो एग की सेल है वो लार्जेस्ट सेल कहलाती है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट पॉइंट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द फीमेल ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म। यानी क्या है, जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की वो फीमेल में ओवम है, और जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की वो बॉडी में स्पर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू। यानी जो सेल्स का ग्रुप है वो टिश्यू बनाता है। देयर आर 4 मेन टाइप्स या फिर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट है नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। तो ऑर्गन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर एटसेट्रा। यानी क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे कौन कौन से ऑर्गन हो गए हमारे, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया हमारा, लंग्स हो गए, स्प्लीन, इंटेस्टाइन या फिर गॉल ब्लैडर। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक सिस्टम। यानी जो ऑर्गन्स का ग्रुप है वो मिलकर क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। देयर आर 11 सिस्टम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा एंडोक्राइन सिस्टम, छठवा है इसमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सातवां है इम्यून सिस्टम, आठवां है मस्कुलर सिस्टम, नवा है स्केलेटल सिस्टम, फिर यूरिनरी सिस्टम एंड लास्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में इन सिस्टम्स को मिलाकर टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। collects and processes information from the senses via nerves and the brain and tells the muscles to the contract physical actions। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन से और नर्व्स से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर एक्शन में आने के लिए कहता है। पॉइंट है इसमें, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी सेल है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन। जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या करती है, रिसीव करती है और सेंड करती है किसको, सिग्नल्स को हमारे ब्रेन से। यानी न्यूरॉन को नर्व सेल कहा जाता है और ये हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को रिसीव करती है और सेंड करती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रिंग्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स यू ब्रीथ। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम नेटवर्क है किसका, ऑर्गन्स का और टिश्यूज का, जो हेल्प करता है हमें ब्रीदिंग में, यानी जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। इट इंक्लूड्स योर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एयरवेज है, लंग्स है और ब्लड वेसल्स हैं। These parts work together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. ये जो पार्ट्स हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, और क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वेस्ट गैसेस को क्लीन आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। Circulates blood around the body via the heart, arteries and veins, delivering oxygen and nutrients to organs and cells and carrying their waste products away. देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड हार्ट, आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ऑर्गन्स और सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, और जो उनके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बाहर लेकर आता है। कीप्स द बॉडीज टेम्परेचर इन अ सेफ रेंज, यानी बॉडी के टेम्परेचर को सेफ रेंज में रखता है, या फिर कह सकते हैं कि बनाए रखता है। पार्ट्स प्लेज अ मेजर रोल इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या फिर कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कुछ पार्ट होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जिनमें से फर्स्ट है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स से बना हुआ एक होलो ऑर्गन है। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ हार्ट इन मैन 310 ग्राम, यानी मेल में हार्ट का वेट 310 ग्राम होता है। द वेट ऑफ हार्ट इन वुमेन 225 ग्राम, यानी वुमेन्स में हार्ट का वेट 225 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। नेक्स्ट है देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो क्या होता है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड सेकंड इज लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, उस ब्लड को हार्ट से बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इज वेन्स। Veins are blood vessels that carry blood towards the heart. Most veins carry deoxygenated blood from the tissues back to the heart. यानी veins ऐसी blood vessels होती हैं जो blood को heart तक लाती हैं। ज़्यादातर veins टिश्यूज से निकलने वाले deoxygenated blood को heart में वापस ले आती हैं। अगला सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट विया द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द माउथ, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा वेस्ट को निकाल दिया जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें होता है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं gastrointestinal tract. It is also called digestive tract or alimentary canal, pathway by which food enters the body and solid waste are expelled. यानी gastrointestinal tract को हम digestive tract या फिर alimentary canal भी कहते हैं। gastrointestinal tract ऐसा tract है जिसमें फूड को अंदर लिया जाता है और उस फूड के वेस्ट होने पर उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। The gastrointestinal tract includes the mouth, pharynx, esophagus, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंक्लूड रहते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। नेक्स्ट हम देखते हैं माउथ। माउथ इज एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। यानी जो हमारा माउथ है वो स्कल के अंदर एक ओवल शेप्ड कैविटी के रूप में है। द 2 मेन फंक्शंस ऑफ द माउथ आर ईटिंग एंड स्पीकिंग। यानी जो हमारे माउथ के मेन फंक्शंस हैं उसमें पहला है ईटिंग मतलब खाना और स्पीकिंग मतलब बोलना। पार्ट्स ऑफ द माउथ इंक्लूड द लिप्स, वेस्टिब्यूल्स, माउथ कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स।
माउथ इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। यानी माउथ के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो उसमें रहता है द लिप्स, लिप्स रहते हैं हमारे, वेस्टिब्यूल्स रहते हैं, माउथ कैविटी रहती है, गम्स रहते हैं, टीथ यानी हमारे दांत रहते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड सेलेब्री ग्लैंड्स। माउथ को हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईसोफेगस। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंग्स विद द स्टमक। यानी ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारे गले को या फिर फेरिंग्स को हमारे स्टमक से जोड़ती है। द ईसोफेगस इज अबाउट 8 इंचेस लॉन्ग। जो ईसोफेगस होती है वो 8 इंच लंबी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टमक। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन। यानी स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे अपर एब्डोमन में लेफ्ट साइड की तरफ लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टमक रिसीव्स द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। यानी जो स्टमक होता है वो फूड को ईसोफेगस से रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टमक सिक्रीट्स एसिड एंड एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फूड। यानी स्टमक एसिड और एंजाइम्स को सिक्रेट करता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेस्टाइन। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ योर स्टमक टू योर एनस। यानी इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे स्टमक के लोअर एंड से एनस तक फैली हुई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाउल एंड बाउल्स। यानी इंटेस्टाइन को बाउल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इन्फ्लुएंस द फंक्शंस ऑफ द बॉडी यूजिंग हॉर्मोन्स। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मैसेंजर सिस्टम कंप्राइजिंग फीडबैक लूप्स ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय इंटरनल ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स का यूज करके बॉडी के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक मैसेंजर सिस्टम है जो इंटरनल ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स के फीडबैक लूप होते हैं। अगला सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम। डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस दैट मे हार्म द बॉडी। इम्यून सिस्टम बॉडी को पैथोजन से बचाता है जो पैथोजन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। द सिस्टम कंप्राइजिंग अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। यानी लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स का एक नेटवर्क बनाता है जो एक क्लियर फ्लूइड को कैरी करता है और उस क्लियर फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम। इनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। यानी मस्कुलर सिस्टम मसल्स का यूज करके बॉडी को मूव करने में इनेबल करता है। द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम है और क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स को कंसिस्ट करता है। अगला सिस्टम है हमारा यूरिनरी सिस्टम। द सिस्टम वेयर द किडनीज फिल्टर्ड ब्लड टू द प्रोड्यूस यूरिन एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट। यूरिनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किडनीज ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट के रूप में यूरिन का प्रोडक्शन करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है यूरेटर, ब्लैडर, किडनीज और यूरेथ्रा को। The purpose of the urinary system is to eliminate waste from the body pressure, controls level of electrolytes and metabolites and regulates blood pH। यानी यूरिनरी सिस्टम का पर्पस है बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को कंट्रोल में रखना और ब्लड के पीएच को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी होते हैं। The reproductive system of an organism, also known as the genital system, is the biological system made up of all the anatomical organ involved in sexual reproduction. There are two types of reproductive system in human. First है male reproductive system and second is female reproductive system. Next हम बात करते हैं integumentary system के बारे में. The integumentary system is an organ system consisting of the skin, hairs, nails and exocrine glands. यानी जो integumentary system है वो organ system है जो consist करता है skin, hairs, nails and exocrine glands को. The primary functions of the integumentary system is to protect the inside of the body from elements in the environment such as bacteria, pollution and UV rays from the sun. यानी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है बॉडी को इनसाइडली प्रोटेक्ट करना, किससे? फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलिमेंट्स सच एज बैक्टीरियाज, पॉल्यूशंस एंड यूवी रेज फ्रॉम द सन. लास्ट हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 बोन्स, 300 bones at birth. This total decreases to around 206 bones by adulthood after some bones get fused together. Skeletal system is divided into two parts. First is axial skeletal system, consists of 80 bones
एंड सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। यानी स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है ह्यूमन के अंदर का। फ्रेमवर्क से मतलब है फ्रेम देने वाला, जो इंसान को या फिर ह्यूमन को फ्रेम देता है, सही स्ट्रक्चर देता है। जन्म के समय बच्चे में 270 बोन्स से 300 बोन्स तक हो सकती हैं। ये जो बोन्स होती हैं ये जब हम बड़े हो जाते हैं यानी एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो इनमें से कुछ बोन्स फ्यूज होकर 206 बोन्स ही रह जाती हैं। एक एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, जबकि एक बच्चे में 270 से लेकर 300 बोन्स तक हो सकती हैं। स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसमें 80 बोन्स होती हैं, और सेकंड है इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसमें 126 बोन्स होती हैं। हम बात करेंगे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में क्या लार्जेस्ट है, क्या लॉन्गेस्ट है एंड क्या स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, वो है फीमर। फीमर हमारी थाई बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, वो है स्टेपिस। स्टेपिस हमारे मिडल ईयर में होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ये हमारे बटक्स में होती है या फिर ये बटक्स मसल होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, तो वो है हमारा स्किन। स्किन क्या होती है, पूरी बॉडी पर चढ़ी रहती है और कंटिन्यूस होती है। स्किन कहीं से भी एंड नहीं होती, इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारा लीवर होता है। फिर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड की। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पिनियल ग्लैंड को हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एओर्टा। एओर्टा हमारे हार्ट में होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है, कैपिलरीज को स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कहा जाता है। लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है, तो वो है एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन हमारा ये जो चेस्ट से नीचे वाला पार्ट होता है, यानी हमारे पेट वाला भाग होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी हमारे सर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट है इसमें नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बोन्स की नंबर कितने होते हैं, 206 बोन्स होती हैं। नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो अप्रोक्सीमेटली 639 मसल्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। अब स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो वो है स्टेपिडियस मसल। अभी मैंने पीछे जिक्र किया था कि जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो हमारी स्टेपिस बोन होती है। तो स्टेपिस बोन को चलाने में जो हेल्प करती है मसल, उस मसल को हम स्टेपिडियस मसल कहते हैं। यानी उस छोटी सी बोन के साथ छोटी सी ही मसल जुड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो वो है वेगस नर्व। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो वो है ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो वो है ट्रोक्लियर नर्व। उसके बाद है बिजिएस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है हमारी आई मसल। आई मसल सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली मसल है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो है फीमर। फीमर ही लॉन्गेस्ट बोन है और फीमर ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन फेस कौन सी होती है, तो फेस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो है हमारी मैंडिबल यानी जॉ बोन। जॉ बोन जबड़े की हड्डी होती है जो हमारी मूवेबल होती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की कैविटीज़ के बारे में। तो देयर आर 4 कैविटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट है इसमें क्रेनियल कैविटी, सेकंड है थोरेसिस कैविटी, थर्ड है एब्डोमिनल कैविटी एंड फोर्थ है पेल्विक कैविटी। क्रेनियल कैविटी हमारे सर में होती है। नेक्स्ट है थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस हमारी जो रिब्स होती हैं उनको कवर करके रखती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमारा पेट वाले हिस्से को कवर करके रखती है। और उसके बाद है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के बारे में। एब्डोमिनल रीजन्स 9 होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, सेकेंड है एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फोर्थ है राइट लंबर रीजन, फिफ्थ है अम्बलाइकल रीजन, सिक्स्थ है लेफ्ट लंबर रीजन, सेवेंथ है राइट इलियक रीजन, एट्थ है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड नाइन्थ है लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये थी हमारी बेसिक एनाटॉमी। उम्मीद है आप सभी को अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके बाय।